अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़ोहैब। तो आज हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के बारे में कि मैकेनिक्स क्या होती है। तो फर्स्ट हम उसकी जो है वो डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। अब जो है वो क्या कह रहा है कि मैकेनिक्स किसको कहा जाता है। तो ये क्या है, मैकेनिक्स खुद जो है वो ब्रांच है फिज़िक्स की जो कि डील कर रही होती है, यानी कि हम जो है स्टडी कर रहे होते हैं मोशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे मोशन के अंदर होते हैं उनके बारे में अगर स्टडी करें तो उसको जो है वो मैकेनिक्स कहा जाता है। जैसे कि हमारी कार जो है वो अगर चल रही है तो वो मोशन के अंदर है। ऑब्जेक्ट यानी कि बॉल जो है, अगर वो क्रिकेट बॉल है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मोशन के अंदर है, उसकी स्टडी को जो है वो मैकेनिक्स कहा जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये जो है मैकेनिक्स दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। एक तो है काइनेमेटिक्स, दूसरा है डायनामिक्स। अब हम जो है वो पढ़ेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या होती है और डायनामिक्स क्या होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम जो है वो काइनेमेटिक्स को देखेंगे। काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स व्हिच कॉजेज मोशन। यहाँ पर ये कह रहा है कि काइनेमेटिक्स जो है वो हमारी ब्रांच है किसकी, मैकेनिक्स की, जो कि डील कर रही होगी, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स जो मोशन के अंदर है, यानी मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनसे जो है डील कर रही होती है। जो है इसके अंदर क्या होता है कि रेफरेंस, जो फोर्स का जो रेफरेंस होता है वो नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो मोशन पैदा हो, वो नहीं होता, तो उसको जो है वो काइनेमेटिक्स कहा जाता है। अब नीचे जो है वो रेस्ट। अब रेस्ट के अंदर जो है एक बॉडी होती है रेस्ट के अंदर, दूसरी होती है मोशन के अंदर। अब रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि रेस्ट क्या होगी। एक बॉडी आपकी जो है वो रेस्ट में तब कहलाएगी जब आपकी जो है वो जो है अपनी बॉडी जो रेस्ट के अंदर मौजूद है वो जो है वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे किसी, यानी कि अपनी जो सराउंडिंग, यानी कि जिसके अंदर जो वो मौजूद है बॉडी, वो उस हिसाब से जो है वो अपनी जो है वो पोजीशन चेंज ना करे। जैसे कि एक टेबल है, उसकी सराउंडिंग क्या होती है, उसकी जो है वो किसी रूम वगैरह के अंदर पड़ी हुई है, तो वो अगर टेबल जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो इसका मतलब ये है कि वो रेस्ट के अंदर मौजूद है। तो उसके बाद है मोशन। अब मोशन क्या होता है कि अगर बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब जो है वो बॉडी जो है वो मोशन के अंदर तब कहलाएगी कि ये मोशन के अंदर मौजूद है जब वो जो है अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करे सराउंडिंग के हिसाब से। जैसे कार जो है मूव कर रही होती है तो वो उसकी सराउंडिंग के अंदर क्या होता है कि उसकी सराउंडिंग जो है उसके ऊपर क्या होता है कि वो रोड रोड के हिसाब से जो है वो मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो मोशन के अंदर जो है मौजूद है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, तीन किस्म के मोशन होते हैं। नंबर वन है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जो है वो तीन टाइप्स और आ जाते हैं, जैसे कि लीनियर है, सर्कुलर है, रैंडम है। ये तीनों मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आ जाते हैं। दूसरा है रोटेटरी मोशन और थर्ड वन है वाइब्रेटरी मोशन। तो ये तीन किस्म के जो है वो मोशंस होते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर वन है जो मोशन का टाइप है उनमें से जो नंबर वन है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। तो क्लास के स्टूडेंट्स के जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। When all points of a moving body move uniformly along the same straight line, such motion is called translatory motion। यानी जितनी भी पॉइंट्स है, यानी मूविंग जो बॉडी जो मूव कर रही है उसकी जितनी भी पॉइंट्स है, अगर वो जो है वो यूनिफॉर्मली मूव करे एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो उस मोशन को जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। यानी कि कोई भी बॉडी हो जो कि मूव करे आपकी यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। अब इसके जो ट्रांसलेटरी मोशन के जो हैं वो तीन टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होता है। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। यानी कि आपका जो मोशन है बॉडी का वो अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन है। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी आपका मोशन जो है बॉडी का वो आपका अगर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। ठीक।
ऐसे ही रैंडम मोशन क्या होता है कि इरेगुलर जो मोशन होगा यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको जो है वो रैंडम मोशन कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको इसके एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए लीनियर का, सर्कुलर का और रैंडम का। तो यहाँ पर एग्जांपल देखें कि लीनियर मोशन का मैंने एग्जांपल दिया है, वो है सीधा, यानी कि आप एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो मोशन जा रहा होगा उसको लीनियर मोशन कहा जाएगा। सर्कल बनाया हुआ है सर्कुलर मोशन का, कि यानी ये गोल घूमेगा, गोल घूमने का मतलब ये है कि ये सर्कुलर मोशन के अंदर है, गोल घूम रहा है। और जो रैंडम मोशन है तो वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, तो वो रेगुलर जो है वो मोशन बनाएगा, यानी कोई भी एक जो है उसका शेप पर्टिकुलर नहीं होगा, तो उसको जो है वो रैंडम मोशन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें कि रोटेटरी मोशन जो है वो सेकंड टाइप है मोशन का। तो ये क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। यहाँ पर ये कह रहा है कि रोटेटरी मोशन वो होता है कि यानी कि आपका जो बॉडी जो है वो आपकी सर्कुलर मोशन के अंदर जैसे घूम रही थी, सर्कुलर मोशन जो पढ़ा था आपने, वो आपका जो है वो बाहर से जो है वो सर्किल भी घूमेगा और जो है वो खुद भी अपनी एक्सिस के ऊपर यानी अपनी पॉइंट के ऊपर भी वो घूमेगी, तो उसको जो है वो रोटेटरी मोशन कहा जाता है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाई है इसके अंदर देखें कि ये जो है वो गोल तो घूम रहा है लेकिन वो अपनी पॉइंट के ऊपर भी जो है वो घूम रहा है, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है? रोटेटरी मोशन कहा जाता है। उसके बाद जो नंबर थर्ड जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका आगे की तरफ जाए और जो है पीछे की तरफ जाए बॉडी मीन पोजीशन यानी बीच वाली पोजीशन से, तो उसको जो है वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। यहाँ पर फिगर के अंदर अगर आप देखें तो ये जो बीच वाली जो पॉइंट है ये उसकी मेन पोजीशन है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, फिर आगे की तरफ जा रहा है, फिर पीछे की तरफ जाएगा, फिर आगे की तरफ जाएगा मेन पोजीशन से। तो उसको जो है ऐसे जो इस टाइप के जो मोशंस होते हैं उसको जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। जैसे कि आपका शीशा वाली जो जैसे शीशा है वो वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।